इबादत की जगह हो या हुकूमत की जमीन, फैसला कानून करेगा, जज्बात नहीं। मगर याद रहे, इंसाफ वही कहलाएगा जहां हर तराजू में बराबरी कम न हो कहीं। क्या सरकारी दफ्तर के अंदर बनी इबादतगाह अब इतिहास बन जाएगी? एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ प्रशासन की फाइलों में बल्कि लोगों के दिलों में भी हलचल पैदा कर दी है। क्या इलेक्ट्रेट के अंदर बनी वो दीवारें वाकई अवैध थीं, या फिर इस फैसले के पीछे कोई और सियासी कहानी है? और सबसे बड़ा झटका, 6 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना। आखिर ये भारी भरकम जुर्माना कौन भरेगा? दोस्तों, आपका सियासी अड्डा में खैर मकदम और स्वागत है। आपका सियासी अड्डा की इस बेहद खास और सनसनीखेज पेशकश में मैं हूं आपका दोस्त जिया। दोस्तों, जैसा कि हमारा वादा है कि सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर, हम आपका एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने आज पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत और कानून व्यवस्था की गलियारों में खलबली मचा दी है। आज बात यूपी के सहारनपुर की, जहां इलेक्ट्रिक परिसर में बनी एक मस्जिद को लेकर प्रशासन ने ऐसा कड़ा कदम उठाया है जिसने कानून और सियासी हलकों में एक नई बात छेड़ दी है। पहला पहलू, कलेक्ट्रेट की वो जमीन और अदालत का बड़ा फैसला। दोस्तों, सहारनपुर के कलेक्ट्रेट यानी जहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं, उसी डीएम कार्यालय परिसर में एक मस्जिद बनी हुई थी। लंबे समय से इस पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही थी और अब नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो नजीर बन गया है। अदालत ने इस निर्माण को सीधे तौर पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करार दिया है। अदालत का साफ कहना है कि सरकारी जमीन पर बिना किसी कानूनी परमिशन के ये ढांचा खड़ा किया गया था, इसलिए इसे तुरंत खाली करने और हटाने का फरमान जारी कर दिया गया है। दूसरा पहलू, 6 करोड़ 41 लाख रुपए का डैमेज चार्ज, कानून का सबसे बड़ा चाबुक। लेकिन कहानी सिर्फ ढांचा हटाने तक सीमित नहीं है मेरे दोस्तों, असली सस्पेंस और झटका तो अब शुरू होता है। अदालत ने संबंधित पक्षों पर 6 करोड़ 41 लाख रुपए की भारी भरकम क्षतिपूर्ति लगाने का हुक्म दिया है। प्रशासन का तर्क है कि इतने सालों तक सरकारी संपत्ति का जो इस्तेमाल हुआ, जो नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई इसी पेनाल्टी से की जाएगी। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम, क्या यह सिर्फ एक जुर्माना है या फिर भविष्य के लिए एक कड़ा संदेश है कि सरकारी जमीनों पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना होगा। अब सवाल उठता है कि इस फैसले का असर क्या होगा। इस एक्शन के बाद सहारनपुर की फिजाओं में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ प्रशासन का तर्क, प्रशासन बहुत क्लियर है। उनका कहना है कि ये किसी धर्म या आस्था के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का एक रूटीन और लीगल प्रोसेस है। कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी तरफ का दर्द और कानूनी विकल्प। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस मस्जिद के प्रबंधक से जुड़े हैं, उनके सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी जुर्माना राशि और मस्जिद को हटाए जाने का आदेश उनके सब्र और कानूनी समझ की परीक्षा है। हालांकि देश का संविधान हर नागरिक को हक देता है। संबंधित पक्ष इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की तैयारी में हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ईंट गारे की दीवारों का मामला नहीं है। ये मामला है कानून के राज का। ये मामला है आस्था और सरकारी नियमों के बीच की महीन लकीर का। आपके इस मुद्दे पर क्या जज्बात है? आपके इस मुद्दे पर क्या जज्बात हैं? क्या आपको लगता है कि सरकारी परिसर में किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण होना चाहिए, या फिर इतने सालों पुराने ढांचे को इस तरह हटाना और इतना बड़ा जुर्माना लगाना जायज है? आपकी राय सियासी अड्डा के लिए बेहद कीमती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि एक हेल्दी और तार्किक बहस हमारे समाज में खड़ी हो सके। और हां, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता की रिपोर्ट करने के लिए सियासी अड्डा चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
चलते चलते आज की इस बड़ी खबर के आधार पर हम सबको एक सबक और समाधान की तरफ भी देखना होगा। समस्या क्या है? अक्सर हमारे देश में आस्था और जज्बात के नाम पर बिना कागजी कार्रवाई या परमिशन के निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं, जो बाद में विवाद का कारण बनते हैं। इससे न सिर्फ भाईचारा प्रभावित होता है, बल्कि करोड़ों रुपए की संपत्ति और लोगों की भावनाएं भी कानूनी दांव पेच में फंसकर रह जाती हैं। अब क्या करें? कानून का सम्मान करें। जब भी कोई सामाजिक या धार्मिक निर्माण हो तो सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि जमीन के सारे पेपर्स और परमिशन 100% लीगल हो। अपील का रास्ता अपनाएं। सहारनपुर मामले में भी दोनों पक्षों को सड़कों पर उतरने की बजाय न्यायालिका पर भरोसा रखना चाहिए। कानूनी लड़ाई को कानून के दायरे में रहकर ही लड़ा जाए। अमन और शांति बनाए रखें। किसी भी फैसले को धर्म के चश्मे से देखने के बजाय देश के कानून के चश्मे से देखना ही इस मुल्क की तरक्की का एकमात्र रास्ता है। उम्मीद है कि सहारनपुर प्रशासन और संबंधित पक्ष इस मसले का हल शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से निकाल लेंगे। इस पूरी खबर पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ। मैं हूं आपका दोस्त जिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शब खैर।